हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को आप आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास, और जियोग्राफी की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। संपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोग इसको कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा स्थान है। बृहस्पति की यहां पर बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है, और उसके बाद शनि, अरुण और वरुण का स्थान है। इन चार विशाल ग्रहों के बाद पांचवा नंबर पर पृथ्वी का स्थान है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सूर्य से तीसरा ग्रह है। इसका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। और इसकी आंतरिक संरचना की बात कर लिया जाए तो सबसे ऊपर भूपर्पटी, बीच वाला भाग मेंटल और आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है। यहाँ पर सभी ग्रहों को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है तो याद रखिएगा मरकरी यानी बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात कर लिया जाए तो ये सूर्य से दूसरा ग्रह है और यहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तीसरा ग्रह पृथ्वी है और इसका 71% भाग जो है पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी के बाद मंगल का स्थान आता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच है। ठीक है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह की बात कर लिया जाए तो गनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद शनि का स्थान है। शनि पर वलय पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है तो अरुण को कहा जाता है। और सबसे दूर ग्रह कौन है तो वरुण है। अगला सवाल कर लीजिए। अगला है लोयस। लोयस का निर्माण होता है नदियों से, पवन से, हिमनद से या भूमिगत जल से। आंसर कीजिएगा। लोयस जल का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर हो जाएगा पवन से होता है। लोयस मिट्टी आप देख सकते हैं यहां पर। लोयस हवा द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है जो बहुत बारीक गाद और मिट्टी के कणों से बनी होती है। यह खनिज से भरपूर होती है और पानी को अच्छी तरह से निकालती है और खेती के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मुख्यतः रेगिस्तानों से दूर
पवन के जमाव से बनती है और चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे कई क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला कर सकते हैं, किस महासागर में सार गैसों सागर स्थित है? उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण प्रशांत या दक्षिण अटलांटिक? सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सार गैसों सागर उत्तरी अटलांटिक के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो बरमुडा के पूर्व में स्थित है। आप देख सकते हैं सार गैसों सागर। यहाँ 4 धाराएं, गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा और उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखीय धाराओं से घिरा हुआ है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। इसे तैरते हुए सारगैसो शैवाल के कारण यह नाम दिया गया है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, वायुमंडल की क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, वायुदाब, संगठन या घनत्व? सही आंसर हो जाएगा तापमान। ठीक है, तापमान के कारण जो है वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटते हैं। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार तापमान है। वायुमंडल को उसकी तापमान की स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल शामिल है। अगला कर लेते हैं, पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? उच्च अक्षांशीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय घास भूमि, निम्न अक्षांशीय घास भूमि या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ये मध्य अक्षांशीय घास भूमि में आते हैं। पंपास और स्टेपी मध्य अक्षांशीय घास भूमि की श्रेणी में आते हैं। एक घास के मैदान मुख्य रूप से समशीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, जो कि मध्य अक्षांशों 30 डिग्री से 55 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं, तो प्रेयरी घास के मैदान आपको दिखाई देंगे कनाडा और अमेरिका में। पंपास, यदि आपसे पूछ लिया जाए पंपास घास के मैदान कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना में दिखाई देते हैं। स्टेपीज यूरेशिया में के घास के मैदान है, यानी यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं। यहाँ पर बात कर लिया जाए डाउन्स की, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाला घास का मैदान है, और दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, जबकि उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, संसार का सर्वाधिक चाय उत्पादक या निर्यातक देश कौन है? भारत, इंडोनेशिया, केनिया या श्रीलंका? सही आंसर हो जाएगा केनिया। केनिया ने वर्ष 2016 में विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक था और अपने चाय के कुल उत्पादन का 90% निर्यात करता है। 2016 में 473 मिलियन किलोग्राम उत्पादन किया था। इसने 416 मिलियन किलो चाय का निर्यात किया था। केनिया ज्यादातर काली चाय का उत्पादन करता है। चाय केरिचो क्षेत्र, न्यामबेन हिल्स और नंदी के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला सवाल कर लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? मिस्र, नाइजीरिया, इथियोपिया या दक्षिण अफ्रीका? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? याद रखिएगा नाइजीरिया है।
नाइजीरिया की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो अफ्रीका महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। आप चित्र में देख सकते हैं नाइजीरिया की स्थिति। नाइजीरिया की अनुमानित जनसंख्या 220 मिलियन से भी अधिक है, जिससे अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन पनामा नहर जलमार्ग के संबंध में असत्य है? यह नहर जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बिल्कुल सही कथन है। यह नहर जलमार्ग 1914 में बनकर तैयार हुई थी। ये भी कथन यहाँ पर सही है। इस नहर के जलमार्ग में 3 लॉक लगे हुए हैं। ये भी कथन यहाँ पर सही है। इस नहर जलमार्ग की लंबाई 115 किलोमीटर है। यहाँ पर एक कथन गलत है, क्योंकि इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। पनामा नहर जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह कब बनी थी? 1914 में बनकर तैयार हो गई थी और इस नहर जलमार्ग में 3 लॉक लगाए गए हैं। इस नहर जलमार्ग की लंबाई 82 किलोमीटर है। पनामा नहर का निर्माण मूल रूप से फ्रांसीसी कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन अंततः इसका निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया था। अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? जॉर्डन, लेबनान, सीरिया या तुर्की? पश्चिमी एशिया में लेबनान को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। लेबनान को स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि यह विविध भौगोलिक और अतीत में एक संपन्न और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के कारण इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय का यामयोतर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला सवाल क्या है? मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में है? मेघालय, सिक्किम, असम या झारखंड? मिकिर पहाड़ियां आपको असम में दिखाई देगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मिकिर पहाड़ियां मेघालय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। आप देख सकते हैं मेघालय पठार में गारो, खासी और जयंतियां आती हैं। इसके उत्तर पूर्व में आपको मिकिर पहाड़ी दिखाई देती है। यह भाग प्रमुख रूप से असम राज्य में फैला हुआ है। इन पहाड़ियों में मिकिर जनजाति के लोग रहते हैं और ये जनजाति झूम की कृषि करते हैं। इस प्रकार की खेती ये लोग जंगलों को जलाकर करते हैं। मिकिर पहाड़ियाँ बांस और ताड़ के वृक्षों से ढकी हुई होती हैं। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से या कैलाश पर्वतमाला से? तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। आप देख सकते हैं चित्र में कैलाश श्रेणी, यहीं से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलानों से निकलती है जो मानसरोवर झील के पास है और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच
गिलगिट बल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। भारत से निकलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, निवर्तन मानसून, व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली हवा है। आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी से यह हवा उठती है। जब ये हवाएं हिमालय से टकराती है तो नमी बारिश के रूप में गिरती है, जिससे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों के दौरान वर्षा हो जाती है। अगला सवाल कर लीजिए। पश्चिम घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन है? चंदन, देवदार, चीड़ या सागवान। पश्चिम घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन है? सही आंसर हो जाएगा सागवान है। पश्चिम घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन है? सागवान है। पश्चिम घाट क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें सागवान मिलते हैं और शीशम भी मिल जाते हैं। अगला सवाल कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है? यदि सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात। इन 2 राज्यों में देश के तंबाकू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है। गुजरात की बात करते हैं तो कुल तंबाकू उत्पादन में 45 से 46% यह उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है और कुल उत्पादन में लगभग 20 से 22% का योगदान यह करता है। अगला सवाल क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और अपने उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में इतिहास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।